प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11 के लिए फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप लोगों का एग्जाम 17 अक्टूबर के दिन होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको 100% फिजिक्स का जो ओरिजिनल पेपर है उसका आंसर की बताने वाला हूँ, और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF भी आगे डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका जो पेपर होगा केमिस्ट्री का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश सारा हम लोग अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो देखिए, विषय कोड 170 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है ना, हम आपको सब्जेक्टिव इसी वीडियो में बताने वाले, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो एंड ये आपका आंसर भी है। तो सारा बताऊंगा, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 से 30 तक क्वेश्चन, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न बोला कि बताइए भौतिकी को माना जाता है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये होता है प्राकृतिक विज्ञान। इसका राइट आंसर पहला का C नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया कि वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का अंतिम चरण क्या है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि आप लोग याद रखिएगा परीक्षण परिणाम का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, प्रायोगिक भौतिकी का जनक कौन है, तो 3 नंबर का याद रखना है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम वर्णित करता है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये होता है जरूरत का गति, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 नंबर है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा रोएन जेटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देखिए, 6 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर 6 का हो जाएगा D नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से सभी बढ़िया मतलब कि मजबूत बल है। अगले क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर है कि विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का व्याख्या करता है क्या कहलाता है, तो 7 नंबर का D हो जाएगा भौतिकी, ऑप्शन नंबर D आप लोग याद रखेंगे। अगली प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 8 नंबर की भौतिक राशि हुआ है, तो याद रखिएगा भौतिक राशि क्या है, तो बिल्कुल याद रखना, ये आपका हो जाता है मापी नहीं जा सकती, ऑप्शन D होगा। 9 नंबर है कि निम्न में से कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो 9 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इकाई की प्रणाली कौन सी है, तो याद रखिएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, F से जो है ना FPM प्रणाली, FPS प्रणाली, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 है कि निम्नलिखित में से कौन पूरक इकाई है, तो आप याद रखेंगे 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर C हो जाएगा, यानी कि ठोस कौन हो जाएगा। अगली प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर तो बोला गया ठोस कोण की इकाई क्या है, तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा A नंबर। क्या, एक सेकेंड देख लीजिए, 12 है ना, तो 12 का B नंबर शायद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एस्टोरेडियन, ऑप्शन B नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 14 को ऐसा मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे 14 का A नंबर, यानी कि टोटल 4, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 16 नंबर प्रश्न बोला गया कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि तुलना करने की, ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 के निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर B हो जाएगा, यानी कि बल, ऑप्शन नंबर B आपको याद रखना है। 17 है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि रेडियन, ऑप्शन नंबर B याद रखेंगे। 18 है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापा जाता है, तो 18 का D हो जाएगा, यानी कि हर्ट्ज को, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो आप याद रखेंगे 19 नंबर का B हो जाएगा, दूरी को, ऑप्शन D B बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब 20 नंबर प्रश्न बोला ml पर -1 T⁻⁻2 का विमीय सूत्र का किसका विमीय सूत्र है, तो आप 20 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है C हो जाएगा, पर जो ना प्रत्यस्थता गुणनांक का, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, मैं अभी कंटिन्यू वीडियो में सारे क्वेश्चन का उत्तर बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका
PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। इसका PDF आपको गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के जो है ना, मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आएगा। नीचे आएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रूटीन दिख रहा है। एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा ना तो आपको दिख जाएगा सारा चीज़, क्योंकि अपडेट किया गया है। आप पेज वगैरह को बार बार अगर आते हो यहाँ पर तो पेज को रिफ्रेश करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अब हमने पेज को रिफ्रेश किया तो फाइनल जो एग्जाम का आपका होगा अक्टूबर का, उसके लिए देखो लिखा मिला क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम वायरल पेपर। तो ये फर्स्ट वाला पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन यहाँ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे आपको चले आना है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये साइंस का सेशन है। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए भी हम वीडियो डालेंगे और कॉमर्स वाले बच्चों का यहाँ पर देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट है, जो भी चाहिए आपकी डाउनलोड कर सकता है। हम फिलहाल अभी करेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स के सामने देखो डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे और यहाँ भी पेज वगैरह को जब जब आना है तो रिफ्रेश करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम जैसे ही यहाँ पर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग देख सकते हो, सारे क्वेश्चन का उत्तर किए हैं। 300 क्वेश्चन का है, आप लिख सकते हो। और हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा 2 मार्क्स वाला में और 3 क्वेश्चन का 5 मार्क्स वाला में। तो यहाँ से आकर के आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करके बिल्कुल अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस नंबर बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग 21 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा घनत्व का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन ml पर पावर माइनस mlt पर पावर -2 को निरूपित नहीं कर किया जाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 23 नंबर की न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न बोला गया कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरल रेखीय, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 25 है कि वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर, यानी कि विस्थापन। 26 है कि एक वस्तु 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नोट कर लीजिएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी होगा। 27 रखिएगा, कौन सा समीकरण वेग एवं समय के संबंध में व्यक्त करता है। तो ये हो जाएगा आपका v बराबर हो जाएगा u प्लस में at, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया, औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग हो जाएगा। तो बटे में 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा। 29 नंबर बोला गया, त्वरण का CGS में MKS मात्रक का अनुपात क्या है। तो आप याद रखिएगा 29 का सी नंबर हो जाएगा, ये आपका एक अनुपात 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 है कि यदि गतिमान वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो 30 का सी नंबर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर आप लोग सी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए हैं। सब्जेक्टिव की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहला यहाँ पर 1 से 10 तक क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का जवाब देना 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा। पहला है कि बीमिया सोटर क्या है। अब इस प्रकार से आप देख लो, मैं 5 क्वेश्चन का उत्तर भी दे दूंगा, आप प्रश्न को देख लो अच्छे से, यहाँ पर भी देख लो, है ना। इसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 15 नंबर के लिए होगा। तो आप सारे क्वेश्चन का उत्तर देखो, ये 2 नंबर का हम लोग उत्तर दिए, 3 नंबर का हम लोग दिए, तो सारे क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। ये 4 का है, ये 5 का हो जाएगा, एंड 5 का ये और भी होगा, ये 6 नंबर 7 नंबर का हो जाएगा। तो 10 नंबर का कंप्लीट हुआ, ये 11 नंबर का है। तो जा करके आप लोग वहीं से डाउनलोड करके लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।